गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रॉब्लम है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। हमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें बी हमारा राइट एंगल है और हमारा साइड जो है ट्रायंगल ए बी सी का, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। हमें डिटरमाइन करना है साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल सी एंड कॉस ऑफ एंगल सी। जब भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दिए हुए डेटा से हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया। हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल का नेमिंग जो हमारा है वो है ए बी सी, तो इसे हम लोग रख देते हैं ए। और दूसरी बात हमें ध्यान ये रखना है कि राइट एंगल्ड एट बी लिखा है, मीन्स हमारा बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा और ये यहाँ पे सी है। उसके बाद हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मीन्स ए बी का लेंथ 24 सेंटीमीटर है। बी सी का लेंथ हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है साइन ए। साइन का जो रिलेशन होता है वो होता है P बाय एच। जब भी हम लोग साइन ऑफ एंगल निकालते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, बट हमारा देखिए बेस या हाइट दिया हुआ है। अगर हम ए को एंगल मानेंगे तो अपोजिट साइड ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर सी को एंगल लेते हैं तो हमारा ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट जो हमारा रिलेशन है साइन ऑफ एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हमारा हाइपोटेनस तो पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस को फाइंड करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे। लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेनस है वो है ए सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का लेंथ हमें दिया हुआ नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, तो इसे हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का लेंथ हमारा है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू है 7, तो ये हमारा 7 स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 7 जा 49। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49 इक्वल टू 625 होता है। उसके नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं देयरफॉर ए सी इक्वल टू
ये हमारा AC स्क्वायर का वैल्यू 625 है। जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो वो राइट हैंड साइड में जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। तो AC इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट हो गया और 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार हमने AC का वैल्यू फाइंड कर लिया, AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ट्रायंगल ABC में बेस भी हमें मिल गया है। अगर हम C को लेंगे तो ये बेस हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा फिक्स होता है। तो इस प्रकार से जो तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल के वो हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, साइन A, कॉस A, साइन C एंड कॉस C फाइंड करना है। तो पहले हम लोग पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। पहले प्रॉब्लम में फाइंड करना है साइन A। तो साइन A इक्वल टू मीन्स हमें एंगल A को कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है साइन ऑफ एंगल A। जब साइन ऑफ एंगल A लेंगे तो A के अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो एडजेसेंट साइड होगा वो बेस होगा। और साइन ऑफ एंगल A, जो साइन का रिलेशन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और यहाँ पे एंगल A के अकॉर्डिंग देखें तो ये BC उसके सामने है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। बाय हाइपोटेनस हमारा 90 डिग्री के सामने का साइड होता है, तो ये हमारा हो गया AC। BC का वैल्यू है 7 बाय AC हमारा 25 है, तो साइन A का वैल्यू हमारा हो गया 7 बाय 25। फिर हमें क्या करना है, कॉस A फाइंड करना है। कॉस A का रिलेशन होता है बेस बाय हाइपोटेनस। एंगल A यहाँ पे भी है, तो एंगल A के लिए जो हमारा बेस है वो AB है और हाइपोटेनस AC है, तो लिख सकते हैं AB बाय AC इक्वल टू 24 बाय 25। तो हमने साइन A कॉस A फाइंड कर लिया। अब हमें दूसरा जो प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या करना है, एंगल C के लिए फाइंड करना है। तो साइन C, जब हम लोग एंगल C के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमें एंगल C लेना होगा। C का जो C एंगल जब लेंगे तो C के जो अपोजिट साइड है मीन्स AB, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और एडजेसेंट साइड 7 है, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो साइन का जो रिलेशन है P/H इक्वल टू P हमारा इस बार C के अपोजिट में AB है, तो AB हमारा परपेंडिकुलर हो गया, AC हमारा हाइपोटेनस है, इक्वल टू 24 बाय 25। और कॉस C इक्वल टू हमारा हो जाएगा B/H। B हमारा BC है, हाइपोटेनस AC होगा, तो इसको लिख सकते हैं BC बाय AC इक्वल टू 7 बाय 25। तो इस प्रकार से दिए हुए रिलेशन से जो हमें दिया हुआ डेटा था क्वेश्चन 1 का, उस डेटा का यूज करते हुए हमने दिए हुए जो हमें फाइंड करना था साइन A कॉस A, साइन C कॉस C, सारे का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है इन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। हमें दिए हुए फिगर में क्या करना है, tan P माइनस कॉट R का वैल्यू फाइंड करना है। तो tan P मीन्स हमें एंगल P के लिए देखना होगा। तो P का जो अपोजिट साइड होगा मीन्स ये QR हमारा परपेंडिकुलर है, PQ बेस है, और tan थीटा का जो रिलेशन होता है वो होता है P/B। इट मीन्स हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए ट्रायंगल के दो साइड्स पता है हमें, तो तीसरा साइड पहले फाइंड करेंगे। और अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स दिए हुए हों और थर्ड साइड पता करने हों तो क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मीन्स Q का जो अपोजिट साइड है PR, तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर इक्वल टू
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हमारा है 12 प्लस क्यू आर का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसे हम लोग क्यू आर लिख सकते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 169, ये प्लस में है तो ये जब साइड चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू हमारा होगा, ये स्क्वायर है तो इसका रूट होगा यहाँ पे, तो रूट 25 इक्वल टू 25 का जो स्क्वायर रूट होता है हमारा वो होता है 5। तो हमारा क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, tan p माइनस कॉट r। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ tan p माइनस कॉट r, tan का जो रिलेशन है वो क्या होता है, p बाय b। तो tan p मीन्स p हमारा एंगल है। यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रखें, जो आपका एंगल दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर और बेस लेना है। तो tan p है हमारा, तो p के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, क्यू आर होगा। पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे tan का जो रिलेशन है वो हो जाएगा p बाय b माइनस कॉट r का रिलेशन क्या होता है, b बाय p। अब यहाँ पे जो P और B है हमेशा सेम नहीं होगा, वो एंगल पे वेरी करता है। यहाँ पे आप देखें P एंगल है इसमें, यहाँ पे R है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P यहाँ पे क्या है हमारा, tan P के लिए, P एंगल के लिए परपेंडिकुलर 5 है, तो लिख सकते हैं 5 बाय बेस हमारा कितना है 12 है, तो 5 बाय 12 हो गया, माइनस एंगल R के लिए B हमारा क्या है, तो R के लिए हमारा बेस तो यही हो जाएगा, एडजेसेंट टू एंगल ये है, तो ये हो जाएगा 5 बाय इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमारा PQ हो जाएगा, इट मीन्स 12, और माइनस करेंगे तो 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12 इक्वल टू 0। तो tan P माइनस कॉट R का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0। उम्मीद करते हैं ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज के तीसरे और अंतिम प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है इफ़ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है तो अपने से हम लोग ABC ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ट्रायंगल ABC, जहाँ पे हमारा B जो है वो 90 डिग्री है। तो गिवन में हम लोग लिख सकते हैं, गिवन साइन A इक्वल टू 3/4, और हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है वो क्या होता है, P/H होता है। और जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है तो उसमें P एंगल यहाँ पे A है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखें तो एंगल A हमें इसको लेना है, साइन A, तो P हमारा 3 है और H हमारा 4 है। बट यहाँ पे हम लोग ये नहीं कर सकते कि P का वैल्यू हमारा 3 होगा और H का वैल्यू 4 होगा। यहाँ पे आप थोड़ा समझने का कोशिश करें कि ये जो साइन का वैल्यू हमारा दिया हुआ है ये रेशियो के फॉर्म में है, और रेशियो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी नहीं होता है। एग्जाम्पल में पहले आप समझ लें, मान लीजिए कि राम का जो अर्निंग है वो 15,000 पर मंथ है, और रोहन अगर अर्न करता है तो उसका अर्निंग 10,000 पर मंथ है। तो दोनों का रेशियो अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15,000 बाय 10,000, तो ये कैंसल आउट होगा, और ये 5 3 या 15, 5 2 या 10, तो दोनों के अर्निंग का रेशियो 3:2 है।
तो इससे तो ये पता नहीं चलता है, अगर रेशियो हम देखे होते दोनों का, अगर बोला जाए कि राम और रोहन का अर्निंग का रेशियो 3:2 है, इट मीन्स ये नहीं हुआ कि वो 3 रुपया राम कमाता है और 2 रुपया रोहन कमाता है। यहाँ पे दोनों का अर्निंग क्या है, 15,000 एंड 10,000। जो रेशियो है उस रेशियो का एक मल्टीपल होता है हमारा एक्चुअल नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए 3 के टेबल में ये 5,000 टाइम्स में आता है और 2 के टेबल में भी ये 5,000 टाइम्स में आता है। तो ये जो एक्चुअल नंबर हमारा है वो दिए हुए रेशियो में, जो रेशियो में हमारा नंबर दिया हुआ होता है उसका ये मल्टीपल होता है। तो इसके साथ जब भी आपको रेशियो में कोई नंबर दिया हो तो उसके साथ आपको एक वेरिएबल लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ये 3 × 5,000 है और ये हमारा 2 × 5,000 है, जो एक्चुअल हमारा वैल्यू था ये था। इट मीन्स 3 के साथ कोई वेरिएबल है जो दोनों के साथ सेम है, यहाँ भी 5,000 है, यहाँ भी 5,000 है। तो इसको हम लोग जब भी मानेंगे तो ये एक्चुअल में 3 यहाँ पे नहीं लिख देना है, 4 यहाँ पे नहीं लिखना है, इसके साथ एक वेरिएबल आपको लेना होगा। लेकिन हम लोग जब ए के लिए फाइंड कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कन्फर्म है हमारा BC होगा, ये तो पता है, BC बाय हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा AC। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट BC इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया कि जो रेशियो में अगर दिया हुआ है तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया 5,000 हमारा क्या था, वेरिएबल था। तो यहाँ पे BC में भी हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल के साथ इसको मानेंगे, लेट BC इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 4K। तो जो हमारा जो नंबर है, मीन्स हमारा जो साइड है वो 3 का मल्टीपल है BC और 4 का मल्टीपल है AC। जैसे यहाँ पे फिर से आप समझें कि राम का जो सैलरी है वो 3 का मल्टीपल है और जो रोहन का सैलरी है वो 2 का मल्टीपल है, और दोनों में जो जिससे मल्टीप्लाई हुआ है दोनों सेम है, तब जाके ये कैंसल आउट होके 3:2 के रेशियो में आया। उसी प्रकार यहाँ भी हम क्या करेंगे, दोनों का जो वेरिएबल लेंगे वो सेम लेंगे, और जब भी आपको रेशियो में दिया हुआ हो तो आप हमेशा वेरिएबल के साथ ही उसको कंसीडर करें। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया BC को 3K, तो ये हमारा हो गया 3K एंड AC हमारा हो गया 4K। हमें क्या करना है, cos A फाइंड करना है, इट मीन्स बेस चाहिए हमें। तो हम लोग क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिख रहे हैं इसको। AC का वैल्यू हमारा क्या है, 4K है, तो इसको 4K स्क्वायर लिखेंगे। AB हमें पता नहीं है तो AB स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 16K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। अब ये 9K स्क्वायर जो हमारा राइट हैंड साइड में है, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 7K स्क्वायर। जब इस स्क्वायर को हम लोग रिमूव करेंगे तो हो जाएगा देयरफॉर AB इक्वल टू √7K स्क्वायर इक्वल टू √7K हो जाएगा। इस प्रकार हमें क्या मिला, ये जो बेस हमारा मिला वो √7K मिल गया। अब हमें क्या करना है, cos A और tan A फाइंड करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ cos A इक्वल टू, कॉस का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए के लिए बेस हमारा AB है, हाइपोटेनस AC है। तो पहले हम लोग बेस बाय हाइपोटेनस लिखते हैं समझने के लिए, और बेस हमारा क्या है AB और हाइपोटेनस है AC। AB का वैल्यू हमारा √7K और AC का वैल्यू 4K है, K कैंसल आउट हो गया, तो √7/4 हमारा cos थीटा हो गया, मीन्स cos A। और दूसरा जो हमें tan A फाइंड करना है
तो tan A हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। और एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर है, एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो BC हो गया परपेंडिकुलर और बेस AB हो गया हमारा, तो हो गया BC बाय AB इक्वल टू BC हमारा है 3K और AB है हमारा √7K। के कैंसल आउट हो गया तो 3/√7। तो इस प्रकार से जो हमें फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 3 में cos A और tan A हमने फाइंड कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 जो NCERT के एक्सरसाइज 8.1 का है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो इस एक्सरसाइज का जो NCERT का जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 से एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आप इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है, आप सेम प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप क्लास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा। आज के वीडियो में ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। जो NCERT का जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जो 8.1 का बचा हुआ है वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये जो वीडियो है, जो क्वेश्चन मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताए वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और सारा प्रॉब्लम समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।